ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा अवसर खो देंगे लोग। और जो समझ गया वो सर इसमें लगा हुआ है। तो गिरी सर को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद। गिरी सर के तो एक-एक लाइन, एक-एक पॉइंट से हम लोग पूरी तरीके से सहमत रहते हैं। और जो कुछ भी हमने भी सीखा, गिरी सर से बहुत कुछ सीखा, शुरू से ही और आज तक सीखते आ रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद गिरी सर। थैंक यू जी सर। जी अवनीश जी, क्या आपने सीखा सर आज? जी सर, प्रणाम गिरी सर को। प्रणाम सर। सर गिरी सर की एक कभी लाइन थी सर पूरे सेशन में कि आपको जीवन में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको जीवन में वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। चाहिए बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। जी सर, थैंक यू गिरी सर, इतना अच्छा सेशन करने के लिए। थैंक यू जी। आपको कुछ मिलता नहीं है, आप प्रकृति आपको देती नहीं है, लौटाती है। जी जी, प्रकृति आपको देती नहीं है, लौटाती है। तो क्या आपने प्रकृति को दिया है जो उससे आप उम्मीद कर रहे हैं? क्या आपने अपना 100% दिया है? क्या आपने अपना एफर्ट दिया है? आज जो मिलेनियर बनने की बात हो रही है, क्या आपकी क्षमता है मिलेनियर बनने की? हाँ, मैं पूछता हूँ। यस सर। क्या आपने अपने यस को सर। इतना आपने अपने को संघर्ष में इतना अपने आप को आपने डाला है, इतना झोंका है, इतना काबिल आपने बनाया है कि आप आज मिलेनियर बन पाए? तो यदि आपने बनाया है तो इसका मतलब आपने प्रकृति को दिया है, अपने आप को अपना त्याग किया है, परिश्रम किया है, वही रिटर्न में मिलेगा। और बिना त्याग और परिश्रम के ख्याली पुलाव पका रहे हैं तो वो रिटर्न में मिलने वाला नहीं है। सर भाई, आप सभी लोग 300 लोग हैं, अप्रोक्सीमेटली 300 लोग हैं। 300 लोगों से मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके यहाँ जो आपका बार बार बोलते हैं ना नाई, जो नाई है, जो सबसे बेहतरीन नाई जो आपका बाल बनाता है, आपकी दाढ़ी बनाता है, वो कितना पैसा लेता है सर? कितना? 100, 200, 500 रुपए में? 500 रुपए में तो बढ़िया बन जाता होगा ना, बढ़िया वाला, एकदम वीआईपी वाला, बस एसी यही है वाला। सर, 100-200 बस। सर 500 रुपया एक व्यक्ति आपसे लेता है और पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ 1 घंटा, जिस तरीके से वो पूरे मन से, पूरे ध्यान से, जिस तरीके से वो 1 घंटा काम करता है, आपके साथ रहता है, आपके बालों के साथ रहता है, आपके दाढ़ी के साथ रहता है, क्या आप किसी को जब प्लान दिखाने जाते हैं जो आपको मिलेनियर बनाने वाला, उसके साथ 2 घंटा, 1 घंटा आप उतनी शिद्दत से देते हैं? नहीं, नहीं सर, नहीं दे पाते। नहीं दे पाते हैं सर। सोचिए ना, 10, 20, 50, 100 रुपए कमाने वाला आपको जब 1 घंटा आप उसको देते हैं, वो 1 घंटा आपको देता है तो कितनी शिद्दत से आपके साथ लग जाता है। लेकिन आप कहीं पर सपना पूरे करने की बात कर रहे हैं, किसी को ज्वाइन करके अपनी कार लेने की बात कर रहे हैं, किसी को ज्वाइन करा के, किसी को स्टेकिंग करा के आप अपने सपने पूरे करने की बात कर रहे हैं, करोड़पति बनने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप क्या इतने फोकस्ड हैं जितना फोकस्ड एक बार्बर, एक नाई होता है? नहीं सर। और चूंकि वो हर व्यक्ति के साथ उसी तरीके से फोकस होता है तो दिन भर वो जो है काम करके उस लाइफ स्टाइल को भी नहीं जी पाता है जिस लाइफ स्टाइल को आप लोग आज के डेट में जी रहे हैं। और हम जो जी रहे हैं उससे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हमारे फोकस की क्या? फोकस की तो कुछ पड़ी ही नहीं। फोकस की तो छोड़िए ना, फोकस तो वो गिरी से लगा के रखे हैं, उनके फोकस से हमको मिल जाएगा। फोकस तो वो विंध्याचल जी लगा के रखे हैं, उनके फोकस से हमको मिल जाएगा। फोकस तो वो आशीष जी लगा के रखे हैं, उनके फोकस से हमको मिल जाएगा। सर 5 लोग फोकस लगा के रखे हैं। 5 लोग क्या 5,000 लोगों की लाइफ बदल देंगे? क्या 5 लोग 50,000 लोगों की लाइफ बदल देंगे? नहीं। अरे एक एक पे कितने लोगों को डिपेंड करेंगे? सरकारी स्कूल में भी जो है 50 बच्चों के ऊपर 5 टीचर होते हैं। जी सर। सरकार को भी पता है कि 50 बच्चों को पढ़ाना है तो 5 टीचर, 10 और 20 से ज्यादा औसत नहीं होना चाहिए। सर कितने लोगों की जिम्मेदारी कितने लोगों को देना चाहते हैं? 100 पे एक, 50 पे एक, कितना कितना मान ले सर? 10 पे एक। तो सबसे स्टैंडर्ड फार्मूला तो 10 पे एक है, गवर्नमेंट मानती है सरकारी स्कूल में कि स्कूल 50 बच्चे पढ़ने जाते हैं, 5 टीचर होते हैं सर स्कूल में, सरकारी स्कूल में। तो दोस्तों, आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप वो
दे रहे हैं जो आप जिसकी उम्मीद कर रहे हैं। आज मैंने पूरे ग्रुप में आज की डेट में सबसे बेहतरीन मीटिंग मैंने देखा हल्ला बोल टीम का। हल्ला बोल टीम ये बोल रही है कि हम नंबर 1 जाएंगे, ये बोल नहीं रही सर, मीटिंग भी कर रही है। ये सभी ग्रुपों में नहीं पड़ा होगा, वो सभी योद्धा ग्रुप में डाल दीजिए आप लोग। आज के डेट में 15-20 लोगों का बेहतरीन जगह पे, अच्छे होटल में, अच्छे रेस्टोरेंट में 15-20 लोगों का मीटिंग लखनऊ में भी हुआ है। आज के डेट में ही 15-20 लोगों का मीटिंग महाराजगंज में भी हुआ। आज के डेट में ही 15-20 लोगों का मीटिंग जो है आपके भदोही में भी हुआ है। आज की डेट में हल्ला बोल के कम से कम जो है 30-35 लीडर एक्टिवली बैठकर मीटिंग किए हैं और वो डिजर्व करते हैं। आप लोगों में से कितने लीडर, आज कितने लोग अपने ग्रुप की मीटिंग किए हैं? आज नहीं, आज के 1 हफ्ते पहले की बता दें, और 1 हफ्ते पहले की नहीं, 10 दिन की बता दें। 10 दिन की छोड़िए, पिछले 1 महीने में किसने अपने 10, 15, 20 लोगों के साथ मीटिंग की है? ये हम लोग तो कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, बस ये है कि फोटो रोज नहीं डाल पा रहे हैं। सर आप कर रहे हैं तभी तो आप रनर भी निकाल रहे हैं। जलवा भी कर रही है, जलवा भी कर रही है तो जलवा रनर निकाल रही है। जलवा मतलब कि आशीष जी टीम, जलवा टीम, विंध्याचल जी टीम, और हम ऑफलाइन की बात करें, ऑनलाइन में तो झा सर आते हैं, आशीष जी, विंध्याचल जी और मनोज यादव टीम, मनोज यादव जी, टाइगर, हल्ला बोल, जलवा और विंध्याचल जी टीम। ये 4 टीमें हैं जो परफॉर्मेंस में हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस में। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लक्ष्य दिया गया है, जो टारगेट दिया गया है, उसमें पाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। बाकी टीमें इस परफॉर्मेंस में नहीं है। पता नहीं वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं पता नहीं। ऐसा चाहते हैं कि कुछ लोग कर देंगे, उनको मिल जाएगा। भाई करना पड़ेगा आपको आपके हिस्से का। तो क्या मैं मिलेनियर्स इन 4 टीमों से ढूंढूं सिर्फ? क्या मैं आगे के कार अचीवर इन 4 टीमों से निकालूं सिर्फ? नहीं, सभी टीमों से सर आएंगे तो बेहतर होगा। हाँ जी, तो सभी टीमों का परफॉर्मेंस भी आएगा तो बेहतर जी, बिल्कुल। सारी टीमें जो है एक्टिव हो जाए सर, क्योंकि आप की आज की एक्टिविटी कल का रिजल्ट है। आज आप एक्टिव होंगे, कल रिजल्ट में बदलेगा। तो गिरी सर बेहतरीन प्रेजेंटेशन की, बेहतरीन मोटिवेशन दिए हैं, बेहतरीन एजुकेशन दिए हैं, लेकिन ये सब कुछ उन्होंने एक लाइन बोला है कि एक स्लाइड था गिरी सर का जिसमें उन्होंने बताया कि जो भी आप सोचते हैं जब तक एक्शन में नहीं आएगा तब तक वो सिर्फ और सिर्फ सोच, मतलब ख्याली पुलाव है, सिर्फ ख्याली पुलाव है जब तक एक्शन में नहीं आएगा। तो बिना कर्म के सपना केवल भ्रम है। हाँ, बड़ी अच्छी लाइन आपने बोला। बिना कर्म के सपना केवल भ्रम है। जी, बिना कर्म के सपना केवल भ्रम है। बिल्कुल सर, परिणाम आने चाहिए। परिणाम नहीं, काम होना चाहिए। काम होगा तभी तो परिणाम आएगा। जी बिल्कुल, काम होगा तो परिणाम तो बाई प्रोडक्ट है सर। परिणाम तो आप जो है बाई प्रोडक्ट है सर, बाई प्रोडक्ट है सर। लोग कफन बेचते हैं, बिकता है या नहीं बिकता है सर? लोग असलहा बेच रहे हैं, गोली बंदूक बेच रहे हैं, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? बम बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है सर? जहर बेच रहे हैं, जहर पॉइजन बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हेलो, बिक रहा है सर ना? सब कुछ बिक रहा है सर। कहीं भी कर्म करेंगे रिजल्ट आएगा, कहीं भी कर्म करेंगे रिजल्ट आएगा सर, कहीं भी कर्म करेंगे रिजल्ट आएगा। तो एक्चुअल पहले कर्म स्टार्ट होता है, पहले काम स्टार्ट होता है। तो जो लोग भी आज अपने लोगों से कम्युनिकेट हैं, मैं कुछ लोगों से अभी कुछ चीजें पूछ ही लेता हूँ। जी मनोज सर, आप क्या अच्छा लगा सर आज गिरी सर के? जी नमस्कार। सबसे पहले इस बेस्ट सेशन के लिए गिरी सर को हार्दिक धन्यवाद है सर। दूसरी चीज एक सर बेस्ट ये लगा ना कि विदाउट एक्शन गोल इज फैंटेसी। अगर हम एक्शन नहीं कर रहे हैं किसी भी काम में हो सर, अगर हम सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते हैं तो कुछ भी नहीं होता सर, उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा सर।
बिल्कुल 100% करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। दूसरा चीज है कि एक स्किल के बारे में सर जो बताया वो बहुत ही बेहतरीन है सर, क्योंकि क्या है हम काम कर रहे हैं और रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे स्किलिंग में कहीं कहीं कमी है। और स्किल को जब डेवलप करेंगे सर तो रिजल्ट फिर आना चालू हो जाता है सर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जैसे हमने एक बुक पढ़ा था सर, क्या नाम है, स्किल से ही रिलेटेड, जिसमें बताई गई थी सर कि आप पहले सुनिए, सुनने का पहले क्या है कि हम जाकर किसी से बात करने लगते हैं और बात कर लें तो उनका सुनते नहीं है, ये गलत होता है सर। जब हम किसी को सुनेंगे नहीं वो हमारा सुनेगा नहीं। पहले हमें ये कमी था, ये कमी अभी मैं दूर कर लिया हूं सर, क्योंकि जा करके किसी के जितना उसके अंदर है ना, जो क्योंकि आजकल बहुत मास्टर माइंड लोग हैं, इतना उनको जानकारी है कि कहा नहीं जा सकता है सर। वो लोग मास्टर माइंड, आज ही हम लोग गए थे, मैं और राजेश भी हम लोग गए हुए थे एक जगह, तो वहां पे वो बोल रहे हैं कि जितने बाल है ना बाबू मेरे सर में, आपके सर में, उतना हमने हमारे पास एक्सपीरियंस है। अब इसका क्या जवाब है सर? बड़ा बड़ा हमको ये लगा, और रियल में बहुत बड़े व्यवसायी हैं सर, लेकिन हमको लगा ना वाकई में जी एक्सपीरियंस है तो जी उनसे आपको पूछना चाहिए था कि जी। एक्सपीरियंस के साथ साथ बाल के हिसाब से माल भी होना चाहिए ना। अरे बिल्कुल, माल माल तो है सर, माल है उनके पास, लेकिन क्या है ना कि ऐसे ऐसे अब बोल दिए कि अब क्या बताऊं मैं, तो फिर उनका कुछ तो फिर वैसे ही ट्रेडिशन। उनकी जुबान फिसल गई होगी, क्योंकि सफल आदमी कभी भी उल्टी सीधी बात नहीं करता। एक्चुअल में वो सफल है, दूसरे तरीके से सफल है सर, वो दूसरे तरीके से सफल है, लेकिन खैर कोई बात नहीं सर, लोग होते हैं, लोग तो अपना पहले कह रहे हैं। क्योंकि जो काफी सुनने सफल के होता है बाद वो अवसर का सम्मान करता है, कभी भी अवसर को ठुकराता नहीं है। जो सफल है वो अवसर का सम्मान करता है। एक्चुअल में सफल हैं वो सर, लेकिन क्या है ना कि अभी जब वो नहीं बताया जा सकता, ना बताइए, छोड़िए सर। टेक्नोलॉजी से वो जुड़े नहीं है सर, टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं है सर। सफल इन द सेंस सिर्फ पैसे हैं सर, लेकिन जो स्किल वगैरह होता है ना वो चीजें नहीं है उनके पास। तो हमको तो लगता है कि स्किल फर्स्ट है सर, स्किल के बाद ही कुछ होता है, पहले खुद के स्किलिंग करनी है, उसके बाद ही मतलब हम इसमें बेस्ट अपना रिजल्ट ले सकते स्किल हैं। होगी तो कभी भी बेरोजगार नहीं होंगे, स्किल होगी तो कहीं से भी उड़ जाएंगे, और वरना तुक्के बिल्कुल। से मिली सफलता कभी भी जा सकती है विदाउट स्किल। तो जी जी सर, सर, जी सर। मनोज जी, थैंक यू सर, आपने स्किल वाली बात को पकड़ा। जी हल्ला बोल, सुग्रीव जी बताइए सर। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर। गिरीश सर ने जो भी आज सेशन प्रेजेंट किया है सर, अब मैं गिरीश सर का एकदम फैन हो गया हूँ, क्योंकि गिरीश सर ने ही मेरे ड्रीम को जगाया। गिरीश दोबारा सर, आरसीएम में मैंने बहुत शिद्दत से काम किया था, लेकिन दोबारा मेरे ड्रीम को जगाने का काम गिरीश सर ने किया। अ, आज सर मैं कौन सा भदोही में सेशन भी गिरी सर मीटिंग का आज किया अच्छा हूँ। लगा आपको और जी? सर गिरीश सर क्या कहते हैं सर, आप को अचीव करना है डिपेंड नहीं करता है, करना ही करना है ये डिपेंड करता है। जी मतलब एक्शन, 100% करना ही करना है। जी जी, एक्शन डिपेंड करता है। हाँ जी सर, और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी भी। मैं अपने टीम के ही साथ हूँ। 10 मिनट के लिए थोड़ा सा अलग हुआ हूँ बात करने के लिए। और सर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, अगर गिरी सर ने एक गुरु दक्षिणा की बात कही है तो सर, तो नो डाउट मैंने एक टारगेट लिया है 25%, तो सर 10 अचीवर विद इन 90 डेज सर मैं अर्पित कर दूंगा सर। थैंक यू सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हल्ला बोल से 10 कार अचीवर सर 25% जरूर जाएंगे सर। इसके लिए जो करना ही करना होगा मैं वो करूंगा, लेकिन 10 अचीवर सर जरूर गुरु दक्षिणा के रूप में दूंगा सर। दिस इज माय ड्रीम, मैं ये करूंगा ही करूंगा थैंक सर, यू, और थैंक यू 90 दिन के अंदर करूंगा सर। गुड। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। नहीं मेरे पास। जी जी, धीरज जी, आज आपने भी शेयर किया था सर एक फोटो, जहां पर आप 5-6 लोगों के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे थे, बहुत ही अच्छा, सर मैं जबरदस्त। जी नमस्कार और सर, बैठा हूँ मैं अभी अपने मित्रों के साथ ही। जी जी और सर बिल्कुल नई आप, टीम के लिए सर निकल चुका हूँ मैं, और सर नया बिजनेस नए तरीके से शुरू करना है सर। मेरे बिल्कुल साथ बिल्कुल मेरे सर, निकल पड़े हैं तो मंजिल मिलकर रहेगी, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं।
सर हमारे मित्र हैं सब, हम लोग सर उसी पे चर्चा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। आप मैं आपने जो ग्रुप में भेजा है फोटो मैं देख जैसा रहा हूँ। कि आपने सर पूछा कि गिरीश सर से सर हम लोगों को सर हमेशा एक नई चीज सुनने को मिलती है सर, और नई सीख के साथ हम लोग सर आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि सर आज मुझे गिरीश सर का एक बहुत अच्छी बात लगी कि जैसे महिलाओं का, फीमेल का जो गहना है सर, उनका गहना होता है, इसी प्रकार से सर मेल होते हैं अपन जो पुरुष हैं सर, उनका गहना है कर्म। अगर आप कर्म करेंगे तभी आपकी बाजार में सभी चीजों में सर पहचान बनेगी। वो सबसे मेन जी, मास्टर है सर। आपके जो कर्म है, पुरुष किया का गया पुरुषार्थ है कार्य, कर्म, पुरुष का पुरुषार्थ है कर्म। पुरुष का गहना कर्म है सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा गहना मतलब पुरुषार्थ भी कर्म है सर। हाँ, अगर पुरुष ये हाँ, कर्म नहीं कर बिल्कुल रहा तो पुरुषार्थ वो मुझे जीरो है सर की सर। बात एकदम सर दिल पे छू गई। सही बात। पुरुष का गहना कर्म है। यस यस यस। हाँ सर, इसलिए थैंक यू सर। जी बाकी जी सब बढ़िया है सर, लगे हुए हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड, जबरदस्त सर। जो घर से जो भी लोग घर से निकल पड़े हैं, मंजिल मिलकर रहेगी। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी मैडम उषा जी, आप अनम्यूट हैं। हेलो नमस्ते सर, पूरे जी नमस्ते मैडम, क्या आपने सीखा आज के सेशन में? पहले तो गिरी सर थैंक यू सो मच सर, और नमस्ते जो आप इतने अच्छे एजुकेशन देते हैं। मैं सही में बता रही हूँ, इससे पहले मैंने कहीं पे वर्क नहीं करा था, और मैं जो सीख रही हूँ यहीं पे सीख रही हूँ। आप हो गए और जैन सर हो गए, खुशी मैम हो गई, आयुष सर, इन्हीं सब से मैं जो भी सीख रही हूँ अभी सीख रही हूँ। तो मैंने आज आपका सबसे अच्छा सेशन वही लगा था कि एक जिद होता है ना कि आपको जो चाहिए वो नहीं मिलता है, लेकिन जो आपको चाहिए ही चाहिए वो जरूर मिलके रहता है। मैंने अपने मायने में बस यही चीज नोट करा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको सिर्फ चाहिए तो नहीं मिलेगा, चाहिए ही चाहिए तो मिलेगा। देखिए जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे तो वो जब किसी चीज की डिमांड करते हैं ना तो वो क्यों रोते हैं? बस चाहिए ही क्योंकि उनको उनके मांगने से नहीं मिलता है ना, वो मांगने से मिलता नहीं है। उनको पता है कि जब तक हम रोएंगे नहीं तब तक हमको मिलेगा नहीं। तो जो वो रोते हैं ना वो उनका होता है चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो वो मांगते हैं वो चाहिए और वो मिलेगा नहीं। तो जो वो रोते हैं तो वो होता है उनका चाहिए ही चाहिए। और हम तो रो नहीं सकते क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, इसलिए हमको जो है जिद पकड़नी पड़ेगी कि चाहिए ही चाहिए। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई आप लोग जूम पर थे या कहीं और थे, थोड़ा पता भी चल जाएगा। और इतनी जबरदस्त कोई मेहनत कर रहा है, कोई एफर्ट डाल रहा है, कोई एजुकेशन डाल रहा है, कोई समय दे रहा है, तो पता ऐसा ना हो कि फॉर्मेलिटी हो रही है। जी हाँ जी, रामकृष्ण जी। और जब कोई एक बात कर चुका है दूसरे कोई उसको रिपीट नहीं करेगा सर, क्योंकि बहुत सारे स्लाइड थी, बहुत सारी बातें थी, और एक ही चीज को कॉपी कर करके बताने से अच्छा है कि आप कुछ नया, अभी जैसे उषा मैडम ने बोला हमने ये सीखा है, और ये अभी धीरज जी ने बोला आपने सीखा है, सुग्रीव जी ने बोला हमने सीखा, तो बाकी और लोग जो आ रहे हैं बाकी दूसरा कुछ बताएंगे भाई क्या सीखे हैं। जी रामकृष्ण जी बताइए। प्रणाम सर। जी प्रणाम प्रणाम सर। हमने सारी कमेटी के प्रणाम के साथ साथ गिरीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। एक एक शब्द को फॉलो किया जाए तो सारी जिंदगी बदल जाएगी सर। और इनके पूरे जिन्होंने दीक्षा दिया है सर, जो इस पूरे का निचोड़ यही है सर कि खुद ही तो कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। पूरा निचोड़ सर हमारे समझ में आया सर कि पहले अपने को मजबूत किया जाए हर हाल में, तो इतना मजबूत कर लिया जाए कि हमारी जो है जो ख्वाहिशें, जो वास्तविक जरूरतें हैं, जो चाहिए पूरा होने हो जाएगा सर। इसके लिए प्रयास दिन रात करना चाहिए। अपने आप को किस तरीके से मजबूत किया जाए? अपने आप को किस तरीके से मजबूत किया जाए? सबसे पहले तो जिस फील्ड में उसकी नॉलेज, स्किल, कि हम क्या कर रहे हैं, कि लोगों को क्या बताएंगे, लोगों का क्वेश्चन क्या आएगा, उसका सोल्यूशन कहाँ से पाएंगे, उसके सबसे पहले नॉलेज की जरूरत है। उसके लिए नॉलेज लेने के लिए सर अटेंड करना पड़ेगा जहां से नॉलेज हमको जहां से मिल जाए। जैसे सब जूम है, पुस्तकें हैं, और इसके सारे जहां से भी इंटरनेट है,
ज्ञान को जुटाए और इतना जुटाए कि हम अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ता जाए, लोगों के सवाल हम तुरंत जवाब दे पाए, लोगों से बातों का जो जवाब है वही हमारी हिम्मत है सर, वही पॉजिटिव बनाती जाएगी हमको। जी और कुछ सर? बस सर लगे, हम भी लगातार आज दिन भर कई बार कॉन्फ्रेंस करके, वीडियो कॉल करा करके, जूम करा करके बैठे थे, प्लानिंग कर रही थी। हमारे अपलाइन लोग कहीं और थे, वहां से कई बार हमने लोगों से मिलवाया, बात करवाया, जूम रनर की बात थी, 2-3 जहां बैठा था वहां से उनको लाइव बातचीत कराते जाता था सर, ताकि दिन भर का कम्युनिकेशन बना रहे। फोटो भी खींचा लेकिन डाल नहीं पाया, काम लगातार चला सर। बहुत जल्द सर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा सर। बहुत अच्छा। राम कृष्ण जी, आपने भी कुछ सीखा सर? जी हल्ला बोल टीम, श्रीकांत यादव जी बताइए सर। सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार और गिरीश सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो सर जी हमने ये सीखा कि हर व्यक्ति तो अपने दिमाग में सेट करके रहता है कि मैं करोड़पति बनूंगा, मैं कार ले लूंगा, मैं अपने घर के सपने पूरे कर लूंगा, मुझे लोग जानेंगे। ये बहुत सारे लोगों का यानी 90% लोगों के दिमाग में चलता है सर, लेकिन जीतता कौन? जो एक्शन में आ जाता है। तो मैंने आज सुना जो सर कि आप एक्शन ले आता हो, बाकी सारी चीजें आ जाएगी सर, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है कि और घर से निकलना पड़ेगा, घर को तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास उसी ने रचा है जो घर को छोड़ा है सर, क्योंकि घर में रहकर कोई इतिहास अब तक नहीं रचा है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो घर को छोड़ा है वही इतिहास रचा है। बिना घर में रह के इतिहास नहीं रचा जा सकता, घर में रह के सिर्फ जनसंख्या वृद्धि की जा सकती है, इतिहास नहीं बनता। हाँ जी जी सर, छोड़ना पड़ेगा सर, और जितना दूर घर से निकलेंगे उतना बड़ा करने के लिए आप कैपेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को आपको सबसे ज्यादा आपके करीबी लोग जानते हैं, आपके गांव के लोग जानते हैं, आपके रिश्तेदार जानते हैं, और उनके चक्कर में आप कुछ जीवन में कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो आपको ऐसा सोचते हैं कि वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे जो ये बीमारी है LKK की, ये हमारे आसपास पड़ोस और रिश्तेदार इन्हीं के बीच में होती है। लेकिन जब हम बाहर निकल जाते हैं तो लोग तो आपको जानते ही नहीं। तो जब लोग आपको जानते ही नहीं तो आपको ये वाला समस्या, ये वाली बीमारी समाप्त हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे भाई को, क्योंकि कोई आपको जानता ही नहीं ना बाहर, तो फिर आप अपना 100% देते हैं। और जब आप अपना 100% देते हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये बीमारी आपके पास होती नहीं है, तो जाके आपकी सफलता के तरफ आप बढ़ने लगते हैं। तो सर घर से ज्यादा से ज्यादा दूर निकल के काम करना जरूरी होता है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि लोग जो है अपने पैसे को ज्यादा ग्रो कराने के लिए कहाँ लगाते हैं सर? आप अपने पैसे को ज्यादा ग्रो कराने के लिए अपने गांव में लगाना चाहेंगे, अपने शहर में लगाना चाहेंगे, अपने प्रदेश में लगाना चाहेंगे, या राजधानी में लगाना चाहेंगे, या देश के बाहर लगाना चाहेंगे? यदि आपके पास पैसा है तो कहाँ लगाना चाहेंगे? जी अपने मार्केट में लगाना चाहेंगे सर सबसे पहले, और राजधानी नहीं सर, आपके मार्केट में लिमिटेड स्कोप है। आपके मार्केट में, आपके गांव में कितना स्कोप है? कौन से लोग आएंगे आपके उस प्रोडक्शन को यूज करने? तो आप अपने पैसे को हमेशा दूर से दूर, बाहर से बाहर, अनलिमिटेड स्कोप की जगह भेजना चाहते हैं। यस सर। रहने के लिए घर में आप घर बनवाते हैं गाँव ना, लेकिन आपके पास जब पैसा बढ़ता जाता है तो आप अपने पैसे को अनलिमिटेड स्कोप की तरफ भेजते हैं। जी बिल्कुल, आपके पास पैसा होता है तो आप बोलते हैं भाई शहर में चल के जमीन ले लेते हैं, यही तो बोलते हैं। शहर में एक मकान ले लेते हैं। फिर और पैसा होगा तो आप बोलते चलिए भाई महानगर में ले लेते हैं, वहां पे एजुकेशन और हेल्थ वाइज, शिक्षा वाइज, एजुकेशन वाइज, रोजगार वाइज बड़ा अच्छा रहेगा। फिर और आपके पास पैसा होता है तो आप अपने कंट्री में रह के भी बाहर पैसा भेजते, बाहर पैसा लगाते हैं कि बाहर बिजनेस कर लेंगे। तो क्या है कि जितना बड़ा स्कोप में आपका पैसा जाता है उतना बड़ा पैसा आपके पास आता है। ऐसे ही सेम एज इट इज, आप जितना दूर निकलेंगे, जितना बाहर जाएंगे, उतना स्कोप बढ़ेगा, और जितना दूर जाएंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा, और उतना आपकी इनकम बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। तो सर ये एकदम सिंपल है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। जी श्रीकांत जी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, जबरदस्त। आपने जो है गिरीश सर को सुना। जी
जी जितेंद्र जी, सर फटाफट एक एक मिनट में हम लोग फिर चलते हैं। आज के डेट में एक मिलेनियर माइंडसेट को रेडी करते हैं, आज किसी को बनाते हैं, किसी का माइंडसेट पूरा तैयार करते हैं मिलेनियर का, यानी कि उसको जीवन भर के लिए सबमिट में फिक्स करते हैं, बुक करते हैं, परचेज करते हैं, खरीद लेते हैं कि भाई इसके अलावा कुछ और नहीं करना, क्योंकि इससे इससे ज्यादा कुछ मिल नहीं सकता कहीं, इससे ज्यादा करना नहीं। अगर किए तो फिर सब जो मिला है सब रोक दिया जाएगा। तो इसलिए जो है आज किसी को बुक करते हैं हम लोग। जी सर प्रणाम। हाँ गिरी सर, ये बात जी जी एक मिनट सर जी, ये बात सही है, एकदम परफेक्ट सर। बुक करना सर, खरीद लेना सर, क्योंकि इससे ज्यादा कहीं मिल नहीं सकता, इसलिए बिल्कुल सर। तो देखते हैं आज किसकी बोली लगती है। प्रैक्टिकल है सर, प्रैक्टिकल है सर, प्रैक्टिकल है चीजें, बिल्कुल जब सामने दिख रही है तो फिर किसी को, हाँ प्रैक्टिकल है जी बिल्कुल जी। कई प्रैक्टिकल तो लाइव देख ही चुके लोग। जी जितेंद्र जी। जी सर प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम सर। आप लोग तो घाट घाट का पानी पिए हुए हैं सर। तो आप लोग तो हाँ, जैसे सीखे हुए लोग क्या होते हैं, कहीं से पॉइंट आउट करके बातों को निकाल देते हैं। जी जी जी। तो सर बहुत बढ़िया सेशन रहा गिरी सर का, और बहुत बढ़िया सेशन तो हर चीज पर रहा, हर टॉपिक पर रहा। हम लोग नैनीताल भी सीखे थे, बहुत अच्छा रहा इनका सेशन। अभी आपने क्या सीखा सर? अभी तत्काल में हम आपको ये जूम सेशन देंगे, पूरा जूम सेशन आप ले लेंगे 2 घंटे 3 घंटे, इसके बाद आप छोड़ेंगे। पहले आप टॉपिक पे आइए कि अभी आपने क्या सीखा। वही जस्ट ब्रेक थ्रो पर इन्होंने जो बात की सर ने, गिरी सर ने, ब्रेक थ्रो जी, जो ब्रेक थ्रो इन्होंने बताया अमिताभ बच्चन जी का और रिंकू जी का, कि मतलब ये लोग एकदम खत्म हो चुके थे, टूट चुके थे, और फिर कहाँ से स्टार्ट किए। जी जी। तो हम लोग अपने को रिलेट करते हैं। रिंकू सिंह के बारे में क्या बताया सर इन्होंने बताया कि ये 25 रन इनको बनाना था 5 बॉल पर, और इन्होंने 30 रन बनाया, और 25 करोड़ 28 रन बनाना था। जी 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 जी। आप पूरा बताइए। तो इन्होंने बनाया और 25 करोड़ पर बिके ये जो है। तो उसके पहले कितने पर बिके थे? उसके पहले तो 50 लाख पर बिके थे सर। 50 लाख पर? क्यों सर, 50 या 55 था, क्या था सर? 55 था सर, 55 था। जी जी जी। अच्छा 55 था। हाँ मिस कर रहे थे। जी जी। तो उसी तरह हम लोग सर, जैसे ये लोग एकदम खत्म हो चुके थे, टूट चुके थे, और ब्रेक थ्रो किए इसका मतलब गिरी सर आपका सेशन में ले रहा उसी तरह तो हम लोग भी कर रहे हैं सर। ठीक है सर, ठीक है सर जी। ब्रेक थ्रो इसी तरह सर हम लोग भी ब्रेक थ्रो कर रहे हैं जी। बिल्कुल नहीं जितेंद्र जी, पता है क्या, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है। आप काबिलियत हर जगह होती है बाउंस बैक की, बट वो जो नहीं कर पाने वाली जो बहुत सारी बातें होती है ना, वो क्योंकि चारों तरफ से घेर लेती है, इसलिए बाउंस बैक नहीं कर पाती। जी जी जी। तो मिला जुला के बर्निंग डिजायर, बाउंस बैक की काबिलियत तो है जी। बर्निंग डिजायर बिल्कुल चाहिए जी, बर्निंग डिजायर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा सेशन आपका। मैंने आप तो दोनों सेशन में थे, वहां नैनीताल में भी, यहाँ भी। वेरी गुड, वेरी गुड। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू जी। जितेंद्र जी बहुत ही अच्छा आपने पकड़ने का प्रयास किया। ठीक है, ब्रेक थ्रो ही था, थोड़ा आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, कोई नहीं। जी जी। 5 बाल हो या 6 बाल हो जी, 55 लाख से 25 करोड़ तक का सफर। जी जी ठीक सर, प्रणाम। जी प्रणाम सर, प्रणाम। जी सुपीरियर विनोद जी। सर हम लोग जो लोग वीडियो में हैं बस 4 लोगों से बात कर लेंगे, और इसके बाद आज एक मिलेनियर माइंडसेट तैयार करना है। तो नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, नमस्कार। पूरे कम्युनिटी को मेरे ओर से और A1 टीम इंटरनेशनल की तरफ से नमस्कार। और आज का जो सेशन सर का रहा बहुत ही शानदार रहा, जबरदस्त। और उसमें से जो मैंने बहुत ही गहराई से समझा वो ये था, जो सर बता रहे थे कछुए और खरगोश का जो रेस था, पुराने जो हम लोग सीखे थे कि वहां पे कछुआ अपने लगातार चाल की वजह से वो जीत जाता है, और
अभी जो नया कहानी जो सर हम लोगों के बीच में लाए कि अगर हम एक दूसरे को सिर्फ मतलब खुद को जिताने के लिए अगर हम रेस दौड़ रहे हैं तो वो रेस कभी खत्म नहीं होगा। अगर हम जीत जाएंगे तो फिर क्या होगा, सामने वाला जो विपक्ष पार्टी है जो हार गया है, फिर वो कहीं ना कहीं अपना दमखम लगाने के लिए, खुद की जीत करने के लिए वो फिर से हमारे साथ में लड़ेगा। तो इस प्रकार से कभी वो मतलब ना वो कभी जीतेंगे ना हम कभी जीतेंगे। तो ऐसा करते हैं कुछ कि हम दोनों साथ में रेस को इस प्रकार से जीते कि कोई ना हारे, दोनों ही जीते उसमें। और वो यहाँ पे समिट को लेकर के बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किए कि अगर हमको समिट में अपने लाइफ में या अपने आप को एक ऊंचाइयों तक लेके जाना है तो समिट को लेके चलिए, क्योंकि समिट को आगे जाने से ही हम सभी की जीत है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमें समिट को फोकस करके और उसको जहां से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, हमारा जो लक्ष्य है कि 5-0 किल करके बाइनेंस तक लेके जाना है, उसके बाद अपने जो जीवन मरण का जो झंझट उससे मुक्ति पाना है। तो वो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा सीख मिला इससे, और मुझे लगता है कि इस पे हमें फोकस ज्यादा करना चाहिए, ना कि खुद को जीत हासिल करने में। जब हम टीम वर्क करते हैं तो टीम को जिता के ही जीत सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है सर, ओके विनोद जी। तो सर नौरदन जी। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। गिरी सर को हमारी सुपर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई एंड धन्यवाद। बहुत अच्छी ट्रेनिंग। धन्यवाद अटल भाई, धन्यवाद अटल। सर हमारे आज एक चीज समझ में आई है कि सपने कितने भी देख लो, जब तक उन सपनों पे आप काम नहीं करोगे, जब तक सपने साकार नहीं होंगे। और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमें कार्य की जरूरत है सर। आज समिट को ऊंचाई पे ले जाने के लिए हमें काम करना जरूरी है। तो ये चीज कि सपनों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा, विदाउट काम किए सपने पूरे नहीं हो सकते सर। बहुत अच्छा सर। जी जी, काम तो सर रिक्शे वाला भी कर रहा है सर। काम तो सर सभी करते हैं, लेकिन हम सबमिट के लिए कर रहे हैं ना। जी सर। गिरी सर, कुछ ऐसा ही था कि सही दिशा में काम करना पड़ेगा? जी सर, एक्शन माइंडसेट, सही दिशा में काम। एक्शन माइंडसेट, यस यस यस, एक्शन माइंडसेट। इसका बेसिक ये था सर कि आपकी शादी अगर किसी राजकुमारी से भी हो गई है, राक्षस को आपने एक मार भी दिया है, तो भी भाई रोज नए राक्षस आएंगे, अपने आप को तैयार रखो। और तैयार रखने का तरीका है केवल डेली एक्शन करना पड़ेगा आपको, कोई ना कोई एक्शन करना, डेली एक्शन करना पड़ेगा। चाहे आप हथियारों में डेली एक्शन, चाहे आप हथियारों में धार लगाओ, चाहे आप दंड बैठक करो, कुछ भी एक्सरसाइज, मतलब आपको अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। ये कहानी राजकुमारी की शादी के साथ खत्म नहीं होगी, ये चलती रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। रोज नए राक्षस आएंगे, आपको मारने पड़ेंगे, और डेली एक्शन के ऊपर बात हुई। डेली एक्शन लेना होगा आपको, डेली सही दिशा में कार्य करना। राजकुमारी की शादी, राजकुमारी से शादी हो गई तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा राजकुमार रहेंगे ना। राइट। हाँ, नहीं कि राक्षस दोबारा, एक राक्षस को मार के अगर राजकुमारी से शादी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राक्षस नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे सर। वेरी गुड सर। तो ऐसे इन राक्षसों का वध करना ही पड़ेगा, तभी कुछ बात नहीं सर, करते रहना ही होगा। जी राजकुमार जी बताइए सर। राजकुमार की बात हुई, राजकुमार जी का नंबर भी आ गया। ये राजकुमार जी आ गए, सजनी राजकुमार। तो राजकुमार जी से पूछते हैं। राजकुमार जी पैशनेट है सर, बहुत जबरदस्त। जी 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 पैशनेट है राजकुमार जी, हमेशा पैशनेट रहते हैं सर। कहाँ गए राजकुमार जी? जलवा JW राजकुमार, अच्छा वो कहीं म्यूट अनम्यूट के चक्कर में वापस। हाँ सर 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 सर, हाँ, सर प्रणाम। जी वो दरअसल नेटवर्क चला जा रहा था सर। अरे सर को बहुत बहुत बधाई सर, एक एक अक्षर सा आपने लिखा है सर, ऐसी बात नहीं है। और इसको आत्मसात करने की सर के एक पॉइंट है, रियल विल मेक यू गेट गोइंग। मतलब अगर चाहिए ही चाहिए तो आपको लगातार चलते ही रहना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग जैसे चल रहे हैं लगातार, हम लोग रुके नहीं। हाँ लगातार
हाँ कंटिन्यू चलते ही रहना है, कंसिस्टेंसी बना के ही बिल्कुल चलना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत हम लोग साधुवाद सर गिरी सर आपको। हम लोग सर जैसे रुके नहीं, जी लगातार चलते रहे, लगातार चलते रहे, लगातार चलते रहे, तो लगातार चलने से ही मंजिल मिलेगी। भले ही रास्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हों, उबड़ खाबड़ हों, लेकिन चलने से वो कटेंगे, ना कि रुक कर इंतजार करने से कटेंगे। चलते रहेंगे तो वो रास्ते कटते जाएंगे, पथरीले वाले होंगे वो भी कटते जाएंगे, कच्चे वाले होंगे वो भी कटते जाएंगे, झाड़ी वाले झाड़ी भरे रास्ते होंगे वो भी कटते जाएंगे, जंगल वाले रास्ते होंगे वो भी कटते जाएंगे। एक दिन तो ऐसा आएगा जब आप मंजिल के करीब पहुंचेंगे और खूबसूरत मंजिल होगी। तो कहते हैं कि यदि मंजिल खूबसूरत हो तो रास्तों की परवाह किए बिना चलते रहिए, और यदि मंजिल का पता नहीं है और रास्ते खूबसूरत हों तो जरा चलने से पहले सोच समझ लीजिए। तो बिल्कुल सर, बहुत ही जबरदस्त। गेट गोइंग हाँ, का एक सर एक चीज और लिखे सर, थे गेट गोइंग का सर। मैसेज। हाँ हाँ राजकुमार जी जी, क्या लिखे थे सर? चलिए, राजकुमार जी का नेट जो है सर थोड़ा वीक है। जी जी, और जब तक नेट राजकुमार आता जी है तो जो फिर है, सर हाँ, जी जी गेट गोइंग के ऊपर ये था सर कि आपको जहां पहुंचना है वहां पे फोकस रखिए, वहां चलते रहिए लगातार। इस बात पे फोकस मत करिए कि आज आप कहाँ पर हैं, क्योंकि आपकी मंजिल कुछ और है जहां पहुंचना चाहते हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। जी इसी में राजकुमार आपने एग्जाम्पल दिया था अमिताभ बच्चन और रिंकू सिंह का। जी 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 कई सर जी जी सर, जी जितेंद्र राजकुमार सर। जी नमस्कार। थैंक यू जी सर, थैंक यू गिरी सर नमस्कार आपको। थैंक यू नमस्कार जितेंद्र थैंक सर, यू। नमस्कार, बताएं सर। गिरी सर को रॉयल हीरो टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हम उनके सेशन से यही सीखते हैं कि निरंतर चलना चाहिए। ये नहीं कि 4 कदम 4 दिन चल लिए, खूब तेजी से या फिर थक के बैठ गए। चलना है तो बराबर से चलते रहिए, रिजल्ट आएगा ही आएगा। सर देखिए, हमारे टीम में आज मीटिंग हुई है, राजू जी आए थे, 15-20 बैंक शायद बंद है, लेकिन मंगलवार को बैंक खुलेगा, तो हमको लग रहा है कि मंगलवार तक 2 रनर हमारे निकल भी जाएंगे। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर जी, हमेशा हमारे टीम में जैसे लोगों का मीटिंग वूटिंग चलता रहता है। हाँ, रही बात हम लोग ग्रुप में नहीं डालें। जी सर, बहुत बहुत जबरदस्त बात है कि सर आप लोग भी मीटिंग स्टार्ट कर दिए हैं। तो बस ऐसे ही अपलाइन को बुलाइए सर और मीटिंग करिए। मीटिंग मतलब क्या है कि डिजिटल तो हो रही है, थोड़ी फिजिकल भी होनी चाहिए। हम करें ज्यादा लोगों के साथ ना हो, लेकिन 10-15 लोग बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि भाई क्या निर्णय, क्या किया जाए, करना क्या है आखिर। समय काटना है या अचीवमेंट लेना है, ये डिसाइड हो जाए, और अचीवमेंट लेना हो तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से काम हो जाए, और समय काटना हो तो समय तो कट ही जाएगा, बुढ़ापा तो आ ही जाएगा। आज आशीष जी भी अपने टीम में किसी से मीटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने क्वेश्चन रखा था। मैं वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि जिंदा होने की निशानी क्या है। जी जी, जितेंद्र सर आप भी बताते चलिएगा इसी लाइन में, जिंदा होने की निशानी क्या है। काम करते रहना सर। नहीं सांस सांस चलिए आनी जितेंद्र सर, चाहिए, आप आपके सांस पास सांस 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 चलती रहनी चाहिए। सांस चलती रहनी चाहिए। जी जी, जिंदा कौन है सर? जी प्रधान जी, सर प्रधान जी, आज आपको गिरीश सर के सेशन में कैसा लगा, और जिंदा होने की निशानी क्या है? लाइट जला दिए, थोड़ा सा यहीं पर रोक दीजिएगा 1 मिनट। जी 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 सर, प्रणाम। जी, प्रणाम सर, प्रणाम सर, बहुत ही जबरदस्त आज आप लोगों ने अच्छा सेशन किया। और आप लोगों सर का अभी तो सेशन रास्ते में हैं हम लोग, सुखबीर सर सब लोग हैं। और सर पहले अपने सर गिरी सर को कोट कोट प्रणाम कि उनको हम लोग सर ऐसा ज्ञान और ऐसा चीज सब देते हैं हम लोग सुनने के लिए सर, कि हम लोग उनके तो सुन के एकदम मतलब जो चीज ना सोचने वाली बात होती है सर, उसके लिए भी हम लोग एग्री होते हैं, तैयार कर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं सर जी। और गिरीश सर के लिए सर बहुत 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 धन्यवाद सर कि गिरीश सर ने हम लोग को ऐसा सेशन देते हैं। और अभी तो हम लोग सर कई जगह हम लोग गए, और हम लोग कई लोग तहसीलदार के यहाँ गए थे, सारे लोग एक्टिव हुए, और कई लोग अधिकारी के साथ हम लगे हुए हैं सर। जी और अपने आप को ये साबित हमारे सुग्रीव सर हैं,
हमारे मनोज सर हैं सर, उन लोगों को देख, उन लोग को हम लोग इतना ही, उन लोगों को देख के हम इतना एक्टिव होते हैं। और काम के लिए सर तो अभी तो हम लोग इतना काम करेंगे सर ना कि कहने की हम लोग को जरूरत नहीं होगी सर। सर और अब तो ये ठान लिए हम लोग सबमिट के लिए सर कि अब आप सर देखेंगे कि मतलब कि हम क्या कर रहे हैं सर। जी जी बिल्कुल सर। और सारे अधिकारियों लोगों को घर से निकल पड़े तो सर दिखेगा ही। और सही टारगेट आप बना रहे हैं। जिनके पास लोग हैं उनके पास जाना है, जिनके पास फंड है उनके पास जाना है, जो रिस्क ले सकते हैं उनके पास जाना है। बहुत जबरदस्त प्लान दिखाने के बाद लास्ट में जब ये जवाब मिलता है कि अच्छा ठीक है बीबी से पूछ के बताएंगे, तो वहीं पर आपका पूरा का पूरा प्लान खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा प्लान दिखाने के बाद, मोटिवेट करने के बाद जब जो आपको जवाब मिलता है ठीक है व्यवस्था करके बताएंगे, व्यवस्था करेंगे, तो वहीं पे आपका प्लान समाप्त हो जाता है। बहुत सारा जबरदस्त प्लान दिखाने के बाद जब आपको लोग ये बोलते हैं कि ठीक है सोच कर बताएंगे, तो भाई ये सब जो तीनों बहाने हैं ये एक प्रकार से आपको टालना है। बस खड़े मुंह पे नहीं मना कर सकते कि नहीं नहीं हमको नहीं समझ में आया। सर अब प्रधान जी क्या कहते हैं ना कि अगर वो 5 साल छोटे भी रहते हैं, कहते देखा अगर आप उनसे पूछ के बताएंगे तो हम उनको भाभी कहेंगे। तो वो कहते नहीं, हम पूछ के नहीं बताएंगे, हम ज्वाइन करेंगे। हाँ ये सब बहाना है भाई, बहाना है। क्योंकि प्रधान जी एक ही फैक्ट बोलते हैं कि भाई अगर आप अपनी इनकम के 10% के हिस्सेदार नहीं है, क्या पूछने की जरूरत है, 10% इन्वेस्ट करिए। नहीं, पूछ के बताने का मतलब ये है ना कि क्या आप मैडम को हमने प्लान दिखाया, नहीं दिखाया, और उनको क्या वो मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ उनको पता है नहीं पता है, क्या वो मतलब बहुत सारी बातें, मैं उतनी बातों पे नहीं गहराई जाना चाहता हूँ। वो सब एक बहाना है। और जिसको करना होता है खुद ब खुद डिसीजन लेता है और आपसे क्वेरी करता है, और क्वेरी करने के बाद फिर शुरुआत करता है। और बाकी इसके अलावा बाकी लोग जो है आपको टालते हैं, और आप अगर टल गए, मान गए, घूम गए, तो फिर वो जीत गए, और आप अगर अडिग रहे तो फिर आप जीत गए। तो ठीक है सर, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त। सर इस महीने का टारगेट है कम से कम 50 अचीवर। जी जी निकल जाएंगे। अल्लाह बोल टीम से 50 लोग जब एक दिन मीटिंग में फील्ड में निकलेंगे ना, तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में एक अचीवर लेके आएंगे तो 50 अचीवर हो जाएंगे। नहीं सर, हम लोग का टारगेट है मिनिमम 1 मंथ 50 अचीवर, और इस मंथ में, अगले मंथ में सर 100 अचीवर। जी 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 ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। बस आज हम लोग जो बात कर रहे हैं बस वही करेंगे। टारगेट तो जो निकलेंगे, जो लोग काम करेंगे उनका काम होगा ही, लेकिन सर अभी हैंडरेज करने वाले ज्यादा आ गए। तो मैं गिरी सर के बात को अब समाप्त करके ये पूछता हूँ कि सर जिंदा रहने की निशानी क्या है सर? चलिए एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का आंसर होगा। जी संजीव जी। प्रणाम सर। जी जी प्रणाम प्रणाम। आप जिंदा हैं इस बात का सबूत क्या है? कि हम मरे नहीं हैं सर। आप जिंदा हैं इस बात का सबूत क्या है? रॉन्ग आंसर राजकुमार जी। हम जिंदा हैं इसका सबूत सर ये है कि आप क्या कर रहे हैं, इस बात का लोगों को एहसास होना चाहिए कि आप मतलब क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, और हर दिन प्रयास करना चाहिए। सर एक बात बताओ। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, हम बाद में मिलते हैं सर आपसे। पहले जी राजेश सर आप अनम्यूट कर लीजिए। आप जिंदा है इस बात की क्या निशानी? जी सर नमस्कार। एक लाइन में बोलूंगा, जिंदा रहने की निशानी है जीवन टारगेट है, उस टारगेट को फोकस करना है और उस पर समर्पित होना। सर सॉरी सर। जी मनोज सर आप जिंदा इस बात की क्या निशानी सर? इसकी निशानी सर, जिंदा रहना मतलब ये मतलब नहीं होता कि सांसें चल रही है। जिंदा मतलब आपके सपने जिंदे हैं तो जिंदा है, नहीं तो वरना मरे हुए। जी जी अगर सपने आपके जिंदा है तो जी जी कुछ हद तक ठीक है सर। जी जी रेखा मैडम आप भी बता दीजिए मैडम, काफी देरी से एंगेज की हैं। मेरा क्वेश्चन है, आप जिंदा है इस बात की क्या निशानी? नमस्ते सर। जी नमस्ते। जिंदा इंसान कोई सांस लेने से तो जानवर भी जिंदा है, लेकिन एक मनुष्य जिंदा होने का मतलब है कि वो अपने कर्मों को भली भांति रूप से कर रहा है।
मतलब अगर जैसे लेडीज का कर्म है घर गृहस्थी संभालना या चला रही है, आज तो बाहर भी करते हैं, और जेंट्स का धर्म है कि वो अपनी तरक्की को दर बदर ऊपर ही करता जाए। बिल्कुल बिल्कुल वो आदमी जिंदा है मैडम, बिल्कुल हद तक तब वो जिंदा है, वरना जी थैंक यू। आप कुछ हद तक जो है प्रयास आपका अच्छा रहा। जी हाँ जी धीरज जी, जरा सर फटाक से एक लाइन में बोलिए, जिंदा और मुर्दा। सर एक मिनट सर, मैं बाइक को साइड में लगाता हूँ सर। अरे नहीं सर, ऐसे ही बोल दीजिए जी। सर नमस्कार। नहीं सर हो गया। हाँ सर मेरे हिसाब से सर जिंदा रहने का मतलब है सर जीवन में अपने से छोटा हो या बड़ा, अपलाइन हो सर डाउनलाइन, जो अपन को सीखते हुए सर चलते हुए। थैंक यू सर, थैंक यू। जी चंदन जी बताएं सर, चंदन चौरसिया जी सर, जिंदा होने का निशानी बताएं सर। तो नमस्कार जी नमस्कार। समय कम है, आपने एक लाइन बोलने के लिए कहा है सर। जी तो जिंदा रहने का मतलब है कि अपनी जो इच्छाएं हैं, सपने हैं, ड्रीम्स हैं, उसको पूरा करके जिंदगी जीते हैं, शौक पूरा करते हैं, तो उसको जिंदा रहना कहता है। सिर्फ 2 रोटी खाना या 2 वक्त का खाना या वैसे सोना और जगना को जिंदा रहना नहीं बोलते हैं सर। ओके सर, थैंक यू आपको सर। जी नेक्स्ट सर सुनील जी। जी सर, अब बस ज्यादा लोग नहीं एंडरेज करेंगे सर। अभी क्या है कि इतने लोगों से आंसर नहीं मिला है, इसलिए मैं जब सोचता हूँ मैं ही दे दूं, क्योंकि ज्यादा असफलताएं नजर आ रही। जी जिंदा रहने की निशानी बताइए सर फटाक से। जिंदा आदमी सर सपने देखता है और सपनों को पूरा करना है। एक लाइन में जिंदा आदमी सपने देखता है। जी नेक्स्ट सर। जी विधि चंद जी, आपको एक ही लाइन बोलने का मौका मिलेगा सर, बताइए। जी सर, बोलिए सर। जिसकी हस्ती जिंदा, हेलो हाँ सर, हाँ सर, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। श्योर ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए सर। म्यूट कर लीजिए सर, म्यूट कर लीजिए। आंसर मुझे एक ही लाइन में चाहिए सर। जी जलवा विनोद यादव। अच्छा आपको नहीं बताना सर, क्योंकि आशीष जी ने पूछा था, शायद आप बता दिए होंगे, आप नकल मार के आ रहे हैं सर। इसलिए आपको नहीं बताना है। असलम राणा जी। जी अगर आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो आप जिंदा हैं। अगर आप अरे जबरदस्त सर, जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। अगर आपके चैलेंजेस नहीं है तो आप जो है सभी लोग आपको जिंदा रहने का हक हासिल है। बहुत बधाई सर। यदि आपके लाइफ में संघर्ष है तो अल्लाह बोल टीम से बधाई हो, अल्लाह बोल टीम से बधाई हो। कुछ ज्यादा ही बधाई हो गई भाई, थोड़ा आप बंद करिए अपनी बधाई। और यस, यदि आपके जीवन में संघर्ष है तो आप जिंदा हैं, और यदि आपके जीवन में संघर्ष खत्म हो गया इसका मतलब आप मर गए। बेशक। और जितने जो कंपनी जिंदा है उस कंपनी के साथ संघर्ष है, जो लीडर जिंदा है उसके साथ संघर्ष है, और जो मर गई ना उनके साथ संघर्ष खत्म। जी और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अलाइव। हम संघर्ष भी बर्दाश्त कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। कंपनी भी ये बात का सबूत है कि हम जिंदा हैं, क्योंकि हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारी टीम भी जिंदा है। टीम भी जिंदा है सर, बिल्कुल। सिस्टम भी जिंदा है, टीम भी जिंदा है। और जिनको संघर्ष भारी लग रहा है वो समझिए कि आप मरने की तैयारी कर रहा है। जब रोज तभी तक है जब तक संघर्ष है। जिस दिन संघर्ष खत्म हो जाएगा तरक्की रुक जाएगी। जिस दिन संघर्ष खत्म हो जाएगा तरक्की रुक जाएगी। संतुष्ट हो जाएंगे, संघर्ष खत्म हो जाएगा, तरक्की रुक जाएगी। ठहरा हुआ इंसान, ठहरा हुआ पानी कभी सड़ जाता है, लेकिन जब चलता रहेगा तो ठोकर लगती है। पानी चलेगा तो ठोकर मारेगा? नहीं मारेगा। पानी चलता है तो पानी को भी ठोकर लगती है। इंसान चलता है तो इंसान को भी ठोकर लगती है।